वन स्टॉप सेंटर में पसरी पड़ी लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। आनंद कॉलोनी स्थित वन स्टॉप सेंटर से फिर एक बार एक बालिका तथा एक महिला फरार हो गई। दोनों मंगलवार सुबह भागी हैं। बताया जाता है कि सेंटर की प्रशासक शकुंतला मिश्रा छुट्टी पर थी। प्रभार CPDO अर्चना माहौर के पास था। मिश्रा कार्यकाल से विभागीय अधिकारी भी नाखुश हैं। विभाग प्रमुख को भी बाहरी स्रोत से मिली जानकारी थी। खबर के मुताबिक एक 20 वर्षीय महिला थी जो औद्योगिक थाने से लाई गई थी, जिसकी मां ने रिपोर्ट की थी कि महिला ना तो मां के पास रहना चाहती है और ना ही अपने पति के पास, वह किसी और के साथ रहना चाहती है। दूसरी नाबालिग लड़की शनिवार को बिलपाक पुलिस लाई थी। दोनों की काउंसलिंग होनी थी। दोनों फरार युवतियों के मामले में गलती नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे महिला एवं पुरुष गार्ड की मानी जा रही है। पहले भी वन स्टॉप सेंटर से लड़कियों के भागने के मामले हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। सेंटर की प्रशासक शकुंतला मिश्रा ने मीडिया को बताया जाता है कि दोपहर बाद दोनों मिल गई थी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी भी जिम्मेदार ने पुष्टि नहीं की थी। किस मामले में वो यहाँ पर थी? एक बालिका थाना बिलपाक से आई थी शनिवार को और पाक्सो का 376, 363 में उसको लाया गया था और यहाँ पर उसको रखा था कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं जा रही थी, इसीलिए उसको यहाँ रखा था काउंसलिंग के लिए और आश्रय के लिए। बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किया जाता था अब कल परसों, मतलब जैसे छुट्टी होती तो बैठते वैसे बैठक होती वैसे ही। और एक महिला जो थी 20 वर्ष की, वो थाना औद्योगिक क्षेत्र से लाए थे क्योंकि उसकी मदर ने रिपोर्ट करी थी कि वो अपने पति के पास नहीं रहकर किसी और के साथ रह रही है। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर महिला को लेकर आए होंगे थाने पे, तो औद्योगिक थाना क्षेत्र वालों ने, क्योंकि वो ना माँ के पास जाना चाहती थी ना पति के पास, तो यहाँ पर रखा था उसकी काउंसलिंग के लिए। तो मैम ये क्यों भागी, क्या कारण? यहाँ किसी लोगों को परेशान किया, कोई परेशान कर रहा है, क्या कारण रहा भागने का? कौन जिम्मेदार, किसकी लापरवाही? अब वो महिला का ये कहना था कि मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन काउंसलिंग के लिए रखा था। वो जाएगी थी तो बालिक तो थी सही, वो जाना चाहती है, उसको रख सकते थे, तो उसको समझाना। किसकी लापरवाही सामने आ रही है? किसकी लापरवाही? गार्ड की आ रही, जो नाइट स्टाफ था उसके सामने आ रही। मेरा शकुंतला मिश्रा, मैं प्रशासक हूँ। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कई गंभीर अपराधों में आरोपी व्यक्ति के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद जिले में भी माफियाओं, गुंडों, बदमाशों, अवैध धंधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। SP गौरव तिवारी ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति के तहत मंगलवार को जावरा में जनता कॉलोनी में स्थित एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार शासकीय भूमि पर किया गया था अवैध निर्माण। मंगलवार को जावरा SDM राहुल घोटे और जावरा CSP प्रदीप सिंह राणावत के नेतृत्व में आरोपी द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जावरा CSP प्रदीप सिंह राणावत ने बताया, हमारे श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में 5 जुलाई से एक मुक्ति अभियान चला जा रहा है हमारे ज़िले में। वो माफियाओं के खिलाफ, शराब माफिया, तस्कर, ब्याजखोरों के खिलाफ हमारे यहाँ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में देख रहे हैं, आज समीउल्लाह का मकान ढहाया जा रहा है यहाँ पर। ये समीउल्लाह कहने के लिए इसके बाद अभी 2 केस हैं। लाखदा में आमसेट में फरार चल रहा है 307 में ये, लेकिन अंदर इसका बड़ा आतंक ऐसा बताया जाता है, ऐसे कहते हैं लोग। तो उसी के मकान का जो अवैध अतिक्रमण उसने कर रखा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जनता को आप क्या संदेश देंगे, किस तरह वो हम चिन्हित कर रहे हैं गुंडों को। हम चाहते हैं कि प्रशासन से अपेक्षा करते हैं हम जनता से कि हमें बताएं इस प्रकार की खबरें, कभी उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अवैध निर्माण की जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया, परमिशन का है कि किस वजह से तोड़ा जा रहा है? उस मकान मालिक ने जो MO 7.5 फीट होना चाहिए वो नहीं छोड़ा था, और दूसरा पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर की उसके पास अनुमति थी, ऊपर की अनुमति उसके पास नहीं थी, और इसलिए जो है उसके अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।
शहर के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर सर्वानंद बाजार परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव आया है। कोविड पॉजिटिव आने पर भी मंगलवार सुबह सर्वानंद बाजार खुल गया था। जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक लगी, उसके तुरंत बाद तहसीलदार गोपाल सोनी ने उसे बंद करवाया। इस मामले में प्रशासन की ही खामियां उजागर हुई हैं। जब मरीज पॉजिटिव होता है तब तुरंत कोविड-19 के नियम लागू हो जाते हैं। घर और प्रतिष्ठान कंटेनमेंट एरिया होता है। लगता है राजनीतिक प्रभाव रखने वाले सर्वानंद बाजार पर उक्त नियमों का कोई असर नहीं रहा या फिर जिम्मेदारों ने पालन नहीं करवाया। यदि प्रशासन नियमों का पालन करवाता तो मंगलवार सुबह सर्वानंद बाजार खुल ही नहीं सकता था। सुबह इस बाजार में कितने ग्राहक आए, कितने कर्मचारी हैं, उनको भी नियमों के मुताबिक जांच तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोरोना एक मजाक बनकर रह जाएगा, जैसा संदेश ही जनता के बीच जाने वाला है। धारा 420, 506 के आपराधिक प्रकरण में उलझे नगर निगम के निलंबित दारोगा के खुलेआम घूमने और धमकी देने की शिकायत कलेक्टर को की गई है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस आरोपी दारोगा सुरेश निंधाने को फरार बता रही है, लेकिन दारोगा रोज धमकी दे रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी देखा जा सकता है। वो वार्ड 3 में आकर फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बना रहा है। शिकायतकर्ता कुश कुमार सांगले ने बताया, तो सुरेश पिता बाबूलाल निंधाने जो कि 420 और 506 का मुकदमा दायर हुआ है और उस पर FIR भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने इसको भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन ये शहर में खुलेआम घूम रहा है। वार्ड में जाकर दरोगा और अपने कर्मचारियों को डरा रिया, धमका रिया। आज से 3 दिन पहले भी ये राधा कृष्ण मंदिर गांधीनगर में देखा गया है और उसके पहले भी ये रेलवे हॉस्पिटल के सामने जो दुकान है किराने की, वहाँ पे भी उठक बैठक है इसकी और खुलेआम घूम रहा है। ये पुलिस इसको भगोड़ा घोषित कर रही है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पा रही है। ये रतलाम शहर में ही है और सभी दरोगा कर्मचारियों को चमका रहा है हाजिरी भरने के नाम पर। सार्वजनिक CCTV में भी आ रहा है। राधा कृष्ण मंदिर के CCTV में कम से कम आधा पौन घंटे की फुटेज है इसकी। गांधीनगर में भी आया था आज से 3-4 दिन पहले और रोज ही दिख रहा है। ये तो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और पुलिस प्रशासन इसको पकड़ नहीं पा रही है। इनकी सबकी मिली साठगांठ है। नगर निगम के कुछ आला अधिकारी भी मिले हुए हैं जो इसका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं हाजिरी भराने के नाम पे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शहर में उत्साह का माहौल रहा। एक तरफ रक्षाबंधन पर्व का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भगवान भोले की भक्ति भी चरम पर थी। शाम को प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर से परंपरा का निर्वहन करते हुए शाही सवारी निकाली गई। कोविड-19 के कारण इस मर्तबा भगवान भोले की शाही सवारी प्रतीकात्मक रही। ढोल नगाड़ों के साथ भोले ने शहर भ्रमण किया। शाही सवारी लेकर निकले भोले की पूजा करने कलेक्टर रुचिका चौहान, SDM शिराली जैन भी पहुंची थी। भोले के नगर भ्रमण के बाद भक्तों ने महाआरती भी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 के द्वारा माणक चौक स्थित बड़ा हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 अध्यक्ष बसंत पंड्या, ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, प्रदेश सेवा दल सचिव रजनीकांत व्यास, जोएब आरिफ सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। कांग्रेस में शामिल कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, कमलनाथ जी के आह्वान पर
उनके द्वारा भी आज उनके निवास स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जा रहा है और उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और नियम का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बसंत पंड्या जी द्वारा आयोजन किया गया हनुमान चालीसा का और हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जीआरपी पुलिस ने रेलवे हॉस्पिटल से एक मोबाइल फोन चोरी के आरोपी को पकड़ा है। बताया जाता है कि मोबाइल चोरी की वारदात को अलकापुरी निवासी विजय पिता प्यारेलाल ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व में भी आरोपी विजय के आपराधिक प्रकरण औद्योगिक थाने में दर्ज हैं। जीआरपी पुलिस ने चुराया गया मोबाइल जब्त कर लिया है। जीआरपी पुलिसकर्मी मांगू सिंह ने बताया, ये जो अस्पताल में आए दिन चोरी होती रहती है, 1 तारीख को भी एक मोबाइल चोरी हो गया और अस्पताल में भर्ती थी। भर्ती के दौरान क्या हुआ कि मोबाइल चार्ज पे लगा रखा था और ये बंदा जो है अंदर गया और ऐसे कपड़े पहन के गया जैसे वहाँ का कर्मचारी हो रेलवे का, और किसी ने इसको जज नहीं किया है। इसने मोबाइल वहाँ से लेके और निकल गया बाहर और 2 तारीख को यहाँ चौकी पे आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में हम लोग सक्रिय हुए, घेराबंदी की, नाकेबंदी की। जब एम्बुश लगाया हम लोगों ने अस्पताल के आसपास, भाई ऐसा कौन आदमी जो आए दिन चोरी करता रहता है। फिर ये गेट के वहाँ खड़ा था, इसके हाथ में मोबाइल था। हमने पूछा भाई ये मोबाइल तेरा कहाँ है, कैसा है इसने बताया कि जब शक्ति से पूछा तो इसने कहा मैं मोबाइल चोरी को मैंने कल किया था और मेरा नाम जो है विजय पिता प्यारेलाल बसोड़ अलकापुरी मकान नंबर 7 का रहने वाला हूँ मैं। सब इसको यहाँ लेकर आए और कार्रवाई की से मोबाइल जब्त किया। पहले भी कहीं इसमें कुछ चोरी वगैरह का? हाँ, पहले भी रिकॉर्ड इसका हमने दोबत्ती थाना उद्योग क्षेत्र से पूछा तो इसका ये पहले ही बंद हो चुका है।